सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सज्जन सज्जा पातशाह श्री साहंदय साह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा विसाह ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना सार न जाना तेरी सबती बड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी जुगो जुग अटल चबर सतर तखदी मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी छत्र छाया दे हेठ सतगुरां दी पवित्र बाणी दा आनंद मान रही गुरु दरबार दे विच सज बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु दा खास रूप सत्संग जीओ आप सरबत सिख संगत का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है जी। जी आया नूं आख्या जाता है। आओ रल मिल के कथा की आरंभता करिए। अज दी इन्हां वचनां दे नाल सतगुरु सानू की बख्शिश करदे ने। श्लोक कुंट चार दै दिस भ्रमी किरत कर्म किरत की रेखा सोख दोख मुक्त जौन नानक लिखियो लेख। कुंट चार दह दिस भ्रमी कर्म किरत की रेख। कुंट का भाव हुंदा है तरफ, दै दिस का भाव हुंदा है 10 दिशावां दे वल, रेख का भाव हुंदा है लीक संस्कार, किरत का भाव हुंदा है कीते होए। सतगुरु अर्जन देव महाराज साहिब इन्हां वचनां दे नाल बख्शिश करदे ने। पासक दी कुंट चार दह दिस भ्रमी कर्म किरत की रेख। सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख। सतगुरु कहंदे हे नानका जीव अपने कीते कर्मां दे संस्कारां दे अनुसार चौहों तरफां दे विच दसां दिशां दे विच भटकदे रहिंदे ने। जीव अपने कीते कर्मां दे संस्कारां दे अनुसार चौं तरफां दे विच दसां दिशां दे विच भटकदे रहिंदे ने। लिखे लेख दे अनुसार ही ये जीव दुख सुख मुक्ति जा जन्म मरण दे गेड़ मिलते रहंदे ने जीवां नूं। ते पौड़ी दे विच सतगुरु अर्जन देव महाराज साहिब बख्शे करते ने कि कक्का कारण करता सो
लिखियो लेखना मेटत को, नहीं होत कस देव वारा, करना हार न भूलन हारा। काहू पंथ दिखारे आपै, काहू उद्यान भ्रमत पसतापै। आपन खेल आप ही कीनो, जो जो कीनो सो नानक लीनो। इस पौड़ी दे विच सतगुरु अर्जन देव महाराज साहिब बख्शे करते ने कि अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर करतार आप ही जगत की कार का सबब बनाउंदा है। करतार आप ही जगत की कार का सबब बनाउंदा है। कोई जीव उसके लिखे लेख नूं मिटा नहीं सकता। ਜਿਹੜੇ उस परमात्मा ने साढ़े मथे ते लेख लिख दिते वो भोगने ही पैंदे ने ते उन्हां नूं कोई मिटा नहीं सकता। वो अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर भुल्लण वाला नहीं। जिहड़ा भी काम वो अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर करदा है उस दे विच गलती नहीं रह जाती। वो सोच समझ के करदा है। इस वास्ते कोई काम उसनूं दूजी बारी ठीक करके नहीं करना पैंदा। वो एक बारी ही अजिहा काम करदा है वो परमेश्वर जो सारा कार्य रास हो जाता है। किसी जीव नूं परमेश्वर आप ही जिंदगी का सही रस्ता दिखाउंदा है भी तेरे वास्ते आ रस्ता सही है। ते किसी जीव नूं परमात्मा आप ही जंगलों के विच भटका के पछतावे वाली पासे ला दिंदा है। करन कराउण वाला अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर आप ही है। ये सारा जगत खेल अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर ने आप ही बनाया होया है। इसकी रचना आप की है। ते सतगुरु कहते हे नानक जो कुछ जीवां नूं ओ दिंदा है, जो कुछ जीवां नूं ओ दिंदा है ते जीवां नूं ओही मिलदा है। अगे सतगुरु अर्जन देव महाराज फिर बख्शे करते ने श्लोक खात खर्चत बिसलत रह टूट न जाए भंडार हर हर जपत अनेक जन नानक नाहि सुमार। सतगुरु कहते ही नानक अनेकां जीव जिन्हां दी गिनती नहीं की जा सकती। हे नानक अनेकां जीव जिन्हां दी गिनती नहीं की जा सकती परमात्मा का नाम जपते ने। अनेकां जीव उन्हां दे पास सिब सलाह दे इतने खजाने इकट्ठे हो जाते ने कि वो उन्हां खजानिਆਂ ਨੂੰ खांदे खर्चदे माणदे ने ते वो कदे खजाने खाली नहीं होंदे जिन्हां ਨੂੰ परमेश्वर सिब सलाह दे खजाने बख्शदा है। ते पौड़ी दे विच सतगुरु बख्शे करते ने कि खखा खूना कस नहीं तिस समरथ कै पाही जो देना सो दे रहे हो भावै तह दिसदाए। खर्च खजाना नाम धन
या भगतन की रास, खिमा गरीबी आनंद सहज, जपत रही गुणतास, खेलै बिकसै आनंद स्यों, जाको होत कृपाल, सदैव गनीम सुहावने, राम नाम ग्रह माल। खेद न दुख न भान ते, जाको नदर पकरी, नानक जो प्रभ मां भाणे, पूरी तिना भरी। सतगुरु अर्जन देव महाराज इस पौड़ी दे विच बख्शिश करदे ने। सतगुरु कहंदे ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਭਗਤ ਜਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। परमात्मा का नाम धन भगतां दी रास पूंजी है। इसे खजाने नूं वो सदा वरतदे रहिंदे ने। वो सदा गुणां दे खजाने परमेश्वर नूं सिमरदे ने ते उन्हां दे अंदर खिमा, निमरता, आत्मक आनंद ते अडोलता आदि गुण पलरदे ने। पासा कहते जिन्हां दे उत्ते परमेश्वर कृपा करदा है, जिन्हां दे उत्ते परमेश्वर कृपा करदा है, वो आत्मक आनंद दे नाल जीवन की खेड खेडदे ने ते सदा खुश रहिंदे ने। वो सदा ही अमीर ने, उन्हां दे मथे चमकदे ने क्योंकि उन्हां दे हिरदे घर दे विच बेअंत नाम धन है। सतगुरु कहंदे जिन्हां ते अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर की मेहर की नज़र करदा है, उन्हां दी आत्मा नूं कोई कलेश नहीं, कोई दुख नहीं। जीवन वंज दे विच उन्हां नूं कोई जिम्मेवारी नहीं जापदी। सतगुरु कहंदे हे नानक, जिहड़े मनुख परमेश्वर नूं चंगे लगदे ने, जीवन वंज दे विच अपने जीवन दे विच ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਗਣ ਮਿਨ ਦੇਖੋ ਮਨੈ ਮਾਹੀ, ਸਰ ਪਰ ਚਲਨੋ ਲੋਗ, ਆਸ ਅਨੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਟਾਏ, नानक नाम आरोग। सतगुरु अर्जन देव महाराज इन्हां वचनां दे नाल बख्शिश करदे ने कि गणमन देखो मनै माही, सर पर चरणों लोग। सतगुरु अर्जन देव महाराज कहंदे हे भाई, अपने मन दे विच चंगी तरह विचार के वेख लो। सारा जगत जरूर आपो अपनी वारी
इथों तुर जाएगा। ये जग ते सदा रहने वाला कोई भी नहीं। गणमिन दीखो मनै माहे। हे भाई, अपने मन दे विच चंगी तरह विचार के वेख लवो, सारा जगत जरूर आपो अपनी वारी एक ना एक दिन तुर जाना सब ने इस दुनिया दे विचों। फिर नासवंत दियां आसां क्यों, इन्हां पदार्थां दे नाल क्यों मोह पाया होया है। हे नानक, परमेश्वर दा नाम मनुख दे मन नूं आसां आदक दी रोग तो बचा लैंदा है। जे इन्हां नासवंत पदार्थां नूं एक साइड ते करके परमात्मा की बंदगी की जाए, इन्हां सवासां नूं परमात्मा दे लेखे लाया जाए, तां वो परमात्मा मनुख दे मन नूं आसां आदि दे रोग तो बचा लैंदा। गुरु की सरन पिया नासवंत पदार्थां की आस मिट जाती है जे गुरु की सरन विच पै जाइए। अगे सतगुरु फिर बख्शिश करते हैं पौड़ी दे विच, पासा कहंदी गग्गा गोबिंद गुण रबो, सास साच जपनीत, कहाँ विसासा देही का, बिलम न करियो मीत। नह बारक न जोबन, न बिरदी कस बंदा, ओ बेरा न बूझिया जो आए पर जम फंदा। ज्ञानी ध्यानी चतर पीखा, रहन नहीं इठाए, साड़ साड़ सगली गई, मूड का तहाँ लिपटाई। गुर प्रसाद सिमरत रहे, जाहू मस्तक भाग, नानक आए सफल ते, जाको प्रह सुहाग। सतगुरु अर्जन देव महाराज इन्हां वचनां दे नाल बख्शिश करदे ने कि गगा गोबिंद गुण रबो, साज साज जपनीत। सतगुरु कहंदे ही मेरे मित्रा, श्वास श्वास दे नाल सदा गोबिंद दा नाम जपो। आज सानू साह आ रहे ने ना, हरेक साह दे नाल उस परमात्मा नू चेते करो। हरेक साह दे नाल गोबिंद दा नाम जपते रहो। परमेश्वर के गुणों नूं चेते करते रहो। देखना किते सतगुरु कहते ढिल ना कर ली भाई, किते मन दे विच ये विचार ना ले आई भी अजे बहुत उम्र पई है सेवा भगती करने वास्ते, मगरली उम्र दे विच भगती कर लवांगे या फिर कर लवांगे, कल नूं या परसों शुरू कर देवांगे। ये सतगुरु कहते वेखना किते भाई आ ढिल ना कर ली। आसवासां दा की पता है कदों सवासां दी लड़ी टुट जानी है, की पता कदों अंदर गया साह बाहर ना ही आवे, की पता तू जवानी दे विच पहुंचना है कि नहीं, की पता तू बुढ़ापे दे विच पहुंचना कि नहीं। पर इन्हां सारियां गल्लां नूं छड्ड के परमेश्वर दे गुणां नूं चेते कर। अपने श्वासां दे नाल परमात्मा दे नाम नूं, परमेश्वर दे नाम नूं चेते कर। इस शरीर का भी कोई परिभाषा नहीं। सतगुरु कहते
ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਮੌਤ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਮੌਤ ਨੇ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਮਰਨ ਮੂਰਤ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਛੀ ਥਿਤ ਨਾ ਬਾਰ। ਮੌਤ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਮੌਤ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਵਾਰ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਜਮ ਦਾ ਰੱਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਵੇਖੋ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣ, ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਸਦਾ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਗਿਆਨੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਸਭ ਲੁਕਾਈ ਸੜ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਆ ਘਰ-ਬਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਉਗੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਖਸਮਾਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ।